यहाँ पर क्या बसें लग चुकी है, गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर गिरफ्तारी हो रही है। देखिए ये देखिए सर, राहुल गांधी द्वारा बयान दिया गया है सारे मोदी चोर हैं, सदस्य खत्म कर दी गई है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी द्वारा बयान दिया गया है सारे मोदी चोर हैं, सदस्य रद्द कर दी गई है उनकी। तो आप राहुल गांधी के बयान दें, राहुल गांधी के प्रति जिन्होंने बयान दिया था उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनके परिवार के बारे में एंड बोला गया था, उसके बारे में आप सब चुप क्यों हो? उनके परिवार के बारे में अनाज शनाब की बातें की जा रही है, तो हमने तो ऐसी गंदी राजनीति की नहीं है। बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहे गए हैं। आज तक जो अपने दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में कभी अब शब्द नहीं कहे गए, ये पहली बार हुआ है। ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी कोई कह सकता है। वो देश के प्रधानमंत्री है, कुछ तो सम्मान होना चाहिए। वो जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बोले तो उनको इतनी चिढ़ होती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने डर का माहौल हो गया है, उनमें डर हो गया है कि राहुल गांधी तूफान बन चुका है, इसलिए ये सारी योजनाएं हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं उनके खिलाफ। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, नीरव मोदी, विजय माल्या, वो कहाँ पे हैं? उनको भारत ले जाने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? आज जिसने इतने प्रधानमंत्री दिए, इनके पिताजी ने देश के लिए बलिदान दे दिया, दादी ने बलिदान दे दिया, क्या ये उनके परिवार के प्रति करना सही है? आज जरूरत है अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, लेकिन राहुल जी गांधी के प्रति ये जो भाव पैदा हो रहे हैं वो किसी भी राजनीति के लिए सही नहीं है। आज देश में डर और हिंसा और नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। मोदी जी एक बयान देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये प्रियंका जी के बारे में एंड बोलते हैं, राहुल जी के बारे में बोलते हैं, तो कैसे बेटी बचाएंगे, कैसी पढ़ाएंगे? ये इनकी कसनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि नौकरी मत करो, पकौड़े बेचो, बिजनेस करो। हाँ, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक बार पकौड़ा बेचे, पता चल जाएगा कि पकौड़े बेचना कैसा होता है। इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। सिलेंडर महंगा हो गया, नालियों से गैस निकालिए ना। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर महंगा हो गया, नाली से गैस निकालिए। हाँ, तो ये गोबर से गैस बनाएंगे, ये इनके यही सिद्धांत है। ये देश को इसी ओर लेके जाएंगे, बर्बादी की ओर। शिक्षा है नहीं, इसके पास कोई एजेंडा ही है नहीं, ये देश को पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। आज पेट्रोल डीजल के भाव, गैस, रसोई, पूरा देश कर्ज में जा चुका है। जीएसटी के कारण व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, ये देश पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। आपके पीछे बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या डर है आगे? हमारे इरादे इन बैरिकेड्सों को रोके नहीं पाएंगे, हम इसको पार करके भी जाएंगे। और ये हमारे लोकतंत्र में क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र है। और राष्ट्रवादी आज भी झगड़ुआ। सर, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है। श्रीनिवास जी अभी भाषण देंगे, उसके बाद हमारे प्रभारी जी भी देंगे। ये पता नहीं इनका क्या, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये आरएसएस की पुलिस हो गई है, तानाशाह पुलिस हो गई है, आरएसएस की वर्दी में पुलिस है। आप लगा लीजिए, आप ये माहौल देखिए, इस तरीके से क्या माहौल चल रहा है। ये आरएसएस की पुलिस है, ये आरएसएस की वर्दी में पुलिस है, ये मोदी तानाशाह की पुलिस है। आप ये देखिए, अभी प्रोग्राम में अभी बैरिकेडिंग के पास कोई आया है हमारा यूथ का कार्यकर्ता, उसके बाद भी ये बिल्कुल तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। एक हद होती है तानाशाह की। कार्यकर्ता को भगाया जाता है यहाँ से भी। कार्यकर्ता पता नहीं क्यों भगा रहे हैं, अभी प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद भी भगाने पे लगे पड़े हैं ये लोग। तानाशाह पुलिस हो चुकी, बिल्कुल आरएसएस की वर्दी में है। बस हाफ पैंट की जगह हाफ नेकर होता तो मज़ा अच्छा हो रहा था कि आरएसएस की फुल पुलिस लगती है। और हमें लड़ाई करने में भी अच्छा लगता। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से ये पुलिस की पूरी लाइन एकदम फोर्स खड़ी कर रखी है। हम अभी यहाँ हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं आदरणीय श्री बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कार्यक्रम में लोग बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए लोग यहाँ तक भी आएंगे। हमें धक्का देके भगाया जा रहा है, हमें जिस तरीके से भगाया जा रहा है जैसे कि हम इस देश के नागरिक। किस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है लगातार। सर, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है यहाँ से। जिस तरीके से अंग्रेजों ने
भारत की आज़ादी के समय मातृभूमि की रक्षा करते हुए क्रांतिकारियों को और महात्माओं को अहिंसावादी सिद्धांत के सभी लोगों को रोका था, उसी तरीके से आज मोदी और अमित शाह ब्रिटिश हुकूमत का ही रूप बनकर इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, इस देश के प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और उसके लिए आवाज़ उठाने वाले, जिस तरीके से आज़ादी के टाइम पे क्रांतिकारियों ने आवाज़ उठाई थी, महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई थी, सरदार पटेल ने आवाज़ उठाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाज़ उठाई थी, उसी तरह आज देश का नौजवान सड़कों पर है। इनके उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, इनके लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, इनके शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहता है, जो ये लोकतंत्र की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, एक राजा हुकूमत करने को तैयार हो रहा है और प्रजा त्राही त्राही कर रही है। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी के साथ में हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, हर एक महिला लड़ाई लड़ रही है, हर एक पुरुष लड़ाई लड़ रहा है। अभी बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश के राजा और देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए जो है सम्मान दीजिए उनको। बिल्कुल सम्मान है, इस देश के प्रधानमंत्री का आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सम्मान हुआ है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमने हिंदुस्तान के इतने सालों में नहीं देखा। अटल जी ने भी माना था कि कांग्रेस के समय, कांग्रेस ने 2000 जहाँ तक जब इनकी सरकार बनी तब तक 50 साल के पुरुषार्थ पे उन्होंने भी पानी नहीं फेरा था, लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश पर पानी फेर दिया, भारत माता की आज़ादी पर पानी फेर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले सब भ्रष्टाचारी थे। अरे वाह, जो सावरकर माफी मांगकर वीर हो गए, जो सावरकर माफी मांगकर आपके आदर्श हो गए, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मार के आपके आदर्श हो गए, जिनके मंदिर बना और जिनकी पूजा कर रहे हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया, जो पेंशन के ऊपर जी रहे थे और आज़ादी के महाकुंभ में अपनी आहुति देने वाले, आज़ादी के महाकुंभ में यज्ञ करने वाले, अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, उन सबका अपमान कर रहे हो आप आज़ादी के 75 साल के बाद अमृत दिवस मना रहे हो, आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो आज पुलिस का सहारा लेकर देश की जनता को रोकना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। आज पुलिस देश की जनता को रोक नहीं पाएगी, लोकतंत्र को रोक नहीं पाएगी। कांग्रेस का एक ताली राहुल गांधी, आज देख, माँ भारती की सेवा करते इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, राजीव गांधी जी शहीद हुए, आज लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी नेता को सीधा संसद से सदस्यता रद्द किया गया है, इसका हम कदापि विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी को हम शब्द कहे गए हैं। अरे आप सब देख क्या कि छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो मोदी साहू होकर के बात करते हैं, गुजरात में वो बलिया होकर के बात करे, हमेशा जातिवादी की बात करते हैं। कहाँ गए आप शब्द? अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नीरव मोदी चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है, जो देश का पैसा लेके भागे उनको चोर नहीं कहेंगे तो क्या साहूकार कहेंगे? आपकी जैसी नीति नहीं है मोदी जी, कांग्रेस की ना, देश के आम नागरिक की। चोर को चोर कहेंगे, हत्यारे को हत्यारा कहेंगे, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहेंगे, चाहे जेल में डाल दीजिए। राहुल गांधी का एक खून का कतरा इस देश का काम आएगा, इंदिरा गांधी का खून का कतरा काम आएगा, राजीव गांधी का काम आएगा, राहुल गांधी का काम आएगा। आपके पीछे बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस मोदी। अरे पुलिस नहीं है, आरएसएस है, आरएसएस की तर्ज पे काम कर रही है। क्या ये पुलिस नहीं जानती है कि देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है? लेकिन ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके दबाव में आके कर रहे हैं। इनका दिल भी जानता है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसे खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी को नहीं, पूरे देश को रोका जा रहा है, पूरे देश के युवा को रोका जा रहा है। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, बलात्कार की बात नहीं हो रही, जीडीपी की बात नहीं हो रही, जीएसटी की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दो, उसे संसद से भगा दो। अरे वो शहर का बच्चा, उसे संसद से निकाल भी दोगे तो भी 140 करोड़ जनता का प्यार है, इंदिरा का पोता है, राजीव का बेटा है, वो रुकने वाला नहीं है, वो लड़ेगा या इस देश के लिए मर जाएगा। गॉडसे, अरे गॉडसे का तो मंदिर बनाते हैं जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अरे गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जिसने हमें आजादी दिलाई, गांधी जिसने मातृभूमि को आजाद करवाया, उस गांधी के हत्यारे की ये महिमा मंडन करते हैं, उस गांधी के हत्यारे का ये क्या मंदिर बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे गांधी के नाम पर खाते हैं, गांधी की पूजा के आगे बैठते हैं, गांधी की मूर्तियों का आरती करते हैं, और ऐसे शर्मनाक प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए। राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। राम मंदिर कोर्ट का फैसला है, आस्था का प्रतीक है। अरे राम क्या बीजेपी के हैं? राम संपूर्ण देश के हैं। इस देश के हर एक नागरिक के दिल में राम बसता है, राम सीता बसते हैं, सिया राम बोला जाता है। इन्होंने सिया राम को हटाकर सिर्फ राम कर दिया। अरे राम बोलते वक्त देखिएगा बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे बोलता है, जय श्री राम, जैसे किसी आंदोलन कर रहा है, जैसे कोई हत्यारा हो। अरे राम भावना है, राम आस्था है, राम देव है हमारे, लेकिन राम के नाम को बेच के खाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर नारे लगा रहे थे और यहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई कार्यकर्ता यहाँ पर ना आ सके। राहुल गांधी द्वारा बोले गए सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी द्वारा बोले गए सारे मोदी चोर हैं, सदस्य रद्द कर दी गई है उनकी। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये किसी भी लोकतंत्र के अंत होने की शुरुआत है। लोकतंत्र को मारा जा रहा है, लोकतंत्र को इस देश से धकेल कर बाहर निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया ने ये घटनाक्रम देखा जिसमें राहुल गांधी जी के साथ ये ज़बरदस्ती की गई। उन्हें डिफेमेशन के केस में मैक्सिमम सज़ा दी गई। 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, उन्हें मैक्सिमम सज़ा दी गई। जैसे कि उन्होंने बड़ा ही संगीन अपराध कर दिया, क्योंकि 2 साल की सज़ा उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए चाहिए थी। इसीलिए सब ने मिलकर राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करवाया, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं था। उन्हें उनके जो अडानी के साथ संबंध है उन सवालों का मोदी जी के पास जवाब नहीं था। जैसा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कायर है। बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए हैं। जिसने अपशब्द कहे हैं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी उन्हें भी अंदर डाल दीजिए। मैं आपको कायर कह रहा हूँ, मुझे भी अंदर डाल दीजिए। आपकी जेलें भर जाएंगी। इस देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और आम नागरिक इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जेलों में जाने के लिए तैयार है। आप अपनी जेलें तैयार रखिए, हम आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री देश के राजा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, कुछ तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सम्मान है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान उनके दोस्त, उनके मित्र अडानी जी कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो है कई हजार गुना चंद महीनों में बढ़ जाती है। देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को हमारे अडानी जी को दिया जा रहा है। तो अडानी जी को, मोदी जी को इस देश से सम्मान नहीं चाहिए। मोदी जी को इस देश में तानाशाही चाहिए और अपने मित्रों का भला चाहिए, जो वो कर रहे हैं। देश में नौकरियां खत्म है, बोले जा रहे कि नौकरी मत करो, पकौड़े बेचो। मैं आपको एक बात इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारे संस्कार हमारे पालन पोषण से होते हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, वो देश के युवाओं को इंजीनियर बनने के लिए कहेगा, डॉक्टर बनने के लिए कहेगा, दुनिया में नाम चमकाने के लिए कहेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, जो कह रहा है कि गंदे नाले से गैस निकाल कर मैंने किसी को चाय बनाते देखा था, तो इनसे यही उम्मीद है कि वो पकौड़े ही तलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद। कौन सा चैनल है आपका? आज की बात। आप लोगों की तादाद देखिए, बाहर कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी नारेबाजी किस लिए? पुलिस को इतनी नारेबाजी किस लिए? सर, इतनी नारेबाजी किस लिए? इतनी नारेबाजी किस लिए? नारेबाजी इसलिए राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर दी है और यूथ कांग्रेस से कंधे के कंधा मिला के बोला जा रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे हैं। कोई अपशब्द नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री जी गांधी परिवार के बारे में पहले भी इतना उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित की पार्टी है, आगे हमेशा संघर्ष कर रही है जनता के लिए। आने वाले टाइम से कांग्रेस का है, सभी साथी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बोला जा रहा है नौकरी मत करिए, पकौड़े बेचिए, बिजनेस करिए। पकौड़े तो यूथ जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ से पकौड़े बिकवा दिए हैं। कोई ऐसा बचा ही नहीं है सिस्टम। भाई रोजगार देने का इन्होंने बोला था, इतने रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। बोला जाए कि नालियों से गैस निकालिए, सिलेंडर महंगा हो चुका है। सिलेंडर देखो ना, 1100 रुपये महंगा हो गया, कहाँ से निकाल लेंगे गैस? जनता सब कुछ जान चुकी है। 2024 में परिवर्तन अब की बार निश्चित है। सर, क्या नाम है आपका? विकास ठाकुर। कहाँ से आए आप लोग? मैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, राहुल गांधी द्वारा बयान दिए गए सारे मोदी चोर हैं। क्या दिया गया? सारे मोदी चोर हैं। हाँ, तो उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल सारे मोदी चोरी है, बिल्कुल।
और जो इतने से बोलने पर जो भी मतलब इस सरकार ने जो तानाशाही अपना रूप दिखाया है, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की है वो जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भाजपा बीजेपी पार्टी में खुद इतने बेशर्म नेता है जो एक औरत की इज्जत नहीं करते। उन्होंने जो हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, उनको बार बाला बोला, उनको जर्सी गाय तक बोला गया। तो क्या मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी ने ऐसा बोल के कुछ कोई बड़ा ऐसा कोई पहाड़ तोड़ दिया या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। बोला जाए कि प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए हैं जी, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, बोले जाते नहीं हैं। अब शब्द क्या कहे उसका पता होना चाहिए ना। आप बताओ क्या अब शब्द कहे गए? सिर्फ बोला गया ना, मोदी हो तो पूरे उसके लिए बोला गया, पर अब शब्द वो होते हैं जो क्या नाम है हमारी जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो उन्होंने बोला उसको कहते हैं कभी बार वाला, कभी वो बोलते हैं कि ये जर्सी गाय है, कभी राहुल गांधी जी को संसद में ये बोला गया कि ये इसको खुद पता नहीं है कि इनके पिताश्री कौन है। तो इस तरह की ये होती है गलतियाँ। बाकी राहुल गांधी ने तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा बोला है कि आप उसको जो है उनको जो है उसके लिए 2 साल के लिए मतलब जो उनकी सदस्यता रद्द कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि आप देखो चिन्मयानंद जैसे सेंगर जैसे जो लीडर्स है जो इनमें बीजेपी पार्टी में असली सज़ा तो इनको होनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पीछे तमाम कार्यकर्ता पर मौजूद हैं और पुलिस के जवान तैनात हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में